हेलो स्टूडेंट, टॉपिक हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम में नेक्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके द्वारा देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना वो हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारी थिन चार्ज शीट, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसमें देखिए सरफेस DS1, DS2 और DS3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड, क्यों शीट हमारी क्या है? पॉजिटिव। और ये नॉर्मल की डायरेक्शन N1, N3E और N2E। इस कंडीशन में एंगल कितना है? दोनों पैरेलल है, एंगल कितना हो गया? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू 90। कंसीडर गॉसियन सरफेस PP डैश। देखिए सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो देखिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ इक्वल टू कितना आ गया हमारा? EDS। ये गॉसियन सरफेस की देखिए गॉसियन फॉर्म क्या है? φ इक्वल टू E इंटू डी। हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, φ इक्वल टू E इंटू DS। तो E इंटू DS1 प्लस E इंटू DS2 प्लस E इंटू DS3, ये हमारा क्या हो गया? देखिए DS2। अब देखिए EDS1 एंगल कितना है? तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो EDS1 cos थीटा प्लस EDS2 cos थीटा प्लस EDS3 cos थीटा। DS cos थीटा 0, cos थीटा, थीटा क्या है? 90, और यहाँ पर थीटा क्या है? 0। हमको मालूम है cos 0 की वैल्यू क्या है? 1, और cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। तो टोटल फ्लक्स हमारा EDS1 0 प्लस EDS3। देखिए 90 कितना हो गया? 0। ये क्या हो गया? 1, और ये 1। तो φ इक्वल टू EDS1, तो टोटल एरिया का कितना है? A। EA प्लस EA कितना हो गया? 2EA। गॉसियन थ्योरम क्या है? φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। A से A कैंसिल, तो ये आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E डज नॉट डिपेंड R। देखिए इसमें R की, इस फॉर्मूले में R की वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड R पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये दो हमारे पास चार्ज शीट है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? A। तो इन दोनों शीटों से हमको P, Q और R पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए फर्स्ट रीजन देखिए P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? E2। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन E1 E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2, माइनस E1 माइनस E2, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? इस साइड में देखिए माइनस E1 माइनस E2, और हमको मालूम है E1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 1 अपॉन 2 क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट, क्यों पहले प्रूव कर चुके हैं।
इस सेकंड प्लेट से क्या होगी, प्लेट से सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया देखिए -1/2 एप्सिलॉन क्या आ गया कॉमन, और ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब देखिए एट पॉइंट पी पर निकालना है हमको, किस पर, क्यू पर, एट पॉइंट क्यू पर। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गई E1 यहाँ पर, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गई E2। पॉजिटिव चार्ज से क्यू पॉइंट पर E1 आउटसाइड, और ये इस सेकंड प्लेट से क्या हो गया हमारी E2। तो ये हमारा कितना आ गया देखिए E1, ये हमारा आ गया E1, और ये हमारा कितना आ गया E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, तो E इक्वल टू क्या हो गया देखिए E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। इस प्लेट की डायरेक्शन ये होगी देखिए, इस प्लेट से डायरेक्शन क्या होगी, तो E1 माइनस E2, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब देखिए E1 और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E1 तो पॉजिटिव है लेकिन E2 क्या है नेगेटिव, तो ये हमारा आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब R पॉइंट पे देखिए, R पॉइंट पे E1 भी क्या होगी देखिए E1 पॉजिटिव, और E2 भी क्या होगी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 प्लस E2, कि दोनों की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव और सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन कॉमन, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। देखिए दोबारा समझ लीजिए, दो थिन प्लेट हमारे पास, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दोनों प्लेट से पी क्यू आर पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी E1 एंड E2, लेकिन ये डायरेक्शन क्या हुई नेगेटिव, तो देखिए E1 एंड E2। क्यू पॉइंट पर E1 की डायरेक्शन तो आउटवर्ड हो गई, और E2 की डायरेक्शन क्या होगी देखिए इस साइड में, तो ये डायरेक्शन आपस में क्या हो गई अपोजिट, E1 माइनस E2। R पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन सेम है E1 प्लस E2, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, तो ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। हेलो, अब देखिए इसमें स्पेशल केस है, पहले जो हमारी दोनों सीटें थी वो क्या थी पॉजिटिव थी, अब एक सीट हमारी पॉजिटिव है, एक सीट क्या है नेगेटिव। पी पॉइंट पर पॉजिटिव सीट से डायरेक्शन क्या हो गई आउटवर्ड इस सीट से, और नेगेटिव से क्या हो गई डायरेक्शन इनवर्ड, तो E1 और E2। क्यू पॉइंट पर E1 से आउटवर्ड, इससे भी क्या होगी देखिए E2 सेम डायरेक्शन हो गई, और R पॉइंट पर E1 से आउटवर्ड E2 क्या हो गई इस डायरेक्शन में। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक -1/2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमारे पास फॉर्मूला है ρ1 प्लस ρ2, तो ρ1 की वैल्यू कितना है रो, और ρ2 वैल्यू कितनी है रो, तो ये हमारी कितनी आ गई 0। थर्ड में देखिए क्या है 1/2 एप्सिलॉन ρ1 प्लस ρ2, तो रो और माइनस रो कितना आ गया 0, तो कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। अब देखिए R पॉइंट पर E1 और E2 दोनों क्या है अपोजिट है, तो फोर्थ सेकंड देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे फॉर्मूला क्या होगा रो माइनस, और माइनस क्या आ गया रो, तो कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा सेकंड रीजन में कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा क्या हो गया देखिए स्पेशल केस। अब देखिए अब तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किससे प्लेन प्लेट शीट से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है स्फेरिकल शेल पर।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड uniformly charged spherical cell। अब इलेक्ट्रिक फील्ड करना है एट एनी पॉइंट पर ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए ये स्फेरिकल सेल है हमारे पास और ये जिस पर चार्ज है कितना क्यू। तो इस और इसकी रेडियस कितनी है कितना है सेंटर ओ, रेडियस कितनी है आर। स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस आर, कैपिटल आर, चार्ज उस पर कितना है प्लस क्यू। तो स्फेरिकल सेल से आउटसाइड में पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्फेरिकल सेल के सरफेस पर और स्फेरिकल सेल के अंदर इन साइड पे हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए outside point P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए आउटसाइड पॉइंट P। ये देखिए हमारा चार्ज स्फेरिकल है, सेंटर इसका क्या है O और रेडियस क्या है R। तो पॉजिटिव चार्ज को हम Q को कहां पर लेते हैं सेंटर O पर। इस सेंटर O से R डिस्टेंस पर पॉइंट क्या है P, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू स्फेरिकल पॉइंट चार्ज से। देखिए ये हमारा पॉइंट कितना है P, देखिए और डिस्टेंस कितनी है ये यहां से R। R को रेडियस मानकर इस स्मॉल r को रेडियस मानकर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है गॉसियन सरफेस, r को यहां पर हमने स्मॉल क्या लिया है एरिया लिया। देखिए P पॉइंट है स्मॉल एरिया। तो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया E। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और वेक्टर एरिया वेक्टर कितना हो गया ds। दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको मालूम है फाई इज इक्वल टू क्या है E इंटू ds। गॉसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू ds। इसको हम नोट कर सकते हैं कितना फाई E ds cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू क्या है 0। तो cos 0 की वैल्यू इक्वल टू क्या हो गई 1। तो फाई इज इक्वल टू E और ये क्या है ds। फाई इज इक्वल टू E इंटू ds। अब देखिए फाई इज इक्वल टू E इंटू ds तो फाई इज इक्वल टू E और ये हमारा क्या आ गया ds। फाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉसियन फॉर्म क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E ds टोटल एरिया। देखिए गॉसियन सरफेस का एरिया स्फेरिकल सेल है इसलिए इसका एरिया कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया देखिए 4 पाई
आर स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक चार्ज स्फेरिकल सेल था, पॉजिटिव चार्ज Q था उस पर, आर कैपिटल आर उसकी रेडियस थी, आउटसाइड पॉइंट हमारा क्या था P, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या था स्मॉल आर को रेडियस मानकर गॉसियन सरफेस हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। गॉसियन सरफेस पर पॉइंट क्या है P, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए डायरेक्शन क्या हो गई आउटवर्ड, और ये हमारा क्या हो गया एरिया वेक्टर, देखिए ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E इंटू डी एस, तो E ds cos थीटा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अकॉर्डिंग टू गॉसियन फॉर्म फाई इज इक्वल टू Q/ε0 E, और इस स्फेरिकल सेल का एरिया क्या हो गया 4πr², तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। अब देखिए हमने पहले पॉइंट पर क्या लिया था आउटसाइड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उन किस पर, ऑन सरफेस पर। देखिए ये हमारा क्या था, ये स्फेरिकल सेल, देखिए वो चार्ज कहां पर है, सेंटर ऊपर, और इसकी रेडियस कितनी है r। अब देखिए पहले आउटसाइड पॉइंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r²। इस कंडीशन में देखिए यहां पर है हमारा पॉइंट P, पॉइंट कहां पर है यहां पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये किसकी हो गई हमारी वेक्टर एरिया वेक्टर की, देखिए तो ये क्या हो गया ds। इस कंडीशन में r इज इक्वल टू क्या आया हमारा, जो स्फेरिकल सेल की क्या थी रेडियस थी, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r²। तो स्फेरिकल सेल के सरफेस पर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है स्फेरिकल सेल के, कहा वो पॉइंट क्या है अंदर है, तो जो इनसाइड पॉइंट है वहां पर हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन वो पॉइंट कहां पर है स्फेरिकल सेल के अंदर है। अब तक हमारे दो पॉइंट थे, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड बाहर पॉइंट था, स्फेरिकल सेल के कहां पर था स्फीयर पे था, अब हमने पॉइंट लिया है स्फेरिकल सेल के अंदर इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इनसाइड पॉइंट ड्यू टू uniformly charged spherical cell। अब देखिए ये चार्ज स्फेरिकल सेल हमारा थर्ड केस है, ये केस कौन सा है थर्ड, ये देखिए अब पॉइंट हम देखिए सेंटर O, इसकी रेडियस कितनी है r, पॉइंट P कहां पर है यहां पर देखिए पॉइंट P पर देखिए इस गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, क्या गॉसियन सरफेस। अब पॉइंट C पर ये डिस्टेंस कितनी है r को हमने डिस्टेंस मानकर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, देखिए यहां पर। अब फाई इक्वल टू क्या होगा यहां पर E इंटू ए, हमको मान फाई इक्वल टू क्या आ गया E इंटू ए, और देखिए फाई इक्वल टू E ds,
इस पॉइंट पर ये ई और ये हमारा क्या आ गया डी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां पर देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई इनटू क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए और हम क्लियर कर सकते हैं फाइव इक्वल टू ई और ये हमारा क्या आ गया डी एस। अकॉर्डिंग टू गॉसेस फॉर्म फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इनसाइड किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी, किसी भी सेल के अंदर चार्ज कितना होता है 0। तो देखिए हम यहां पर कर सकते हैं चार्ज हमारा क्या हो गया 0 एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। तो किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। ये हमारा कौन सा हो गया थर्ड केस। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और ई किसमें आर में। देखिए जब हम सेंटर में देखिए आर इक्वल टू हमारा क्या है 0, उस समय देखिए आर इक्वल टू आर जो सरफेस पर है, तो सरफेस पर स्मॉल आर की वैल्यू किसकी इक्वल थी कैपिटल आर की। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे हम सरफेस से और आउटसाइड पॉइंट पर जाते हैं, आउटसाइड पॉइंट पर, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा डिक्रीज। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है डिक्रीज होता है। ये कंटिन्यूटी ये ग्राफ में क्या होता है डिक्रीज। तो इसलिए ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और किसमें आर। अब देखिए कूलम्स लॉ की हम डिटेल में स्टडी हम कर चुके हैं पहले, और कूलम्स लॉ क्या था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कूलम्स लॉ को हमको प्रूव करना है किसकी हेल्प से गॉसेस थॉर्म की हेल्प से। तो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ direction of Coulomb's law by Gauss's theorem. Direction of Coulomb's law by Gauss's theorem. Gauss's theorem की हेल्प से हमको Coulomb's law प्रूव करना है। पहले तो हमने Coulomb's law हमने प्रूव किया था, तो हम सबको मालूम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी फॉर्मूले को हमको किससे हमने प्रूव करना है गॉसेस थ्योरम से। देखिए ये देखिए पॉजिटिव चार्ज क्यू, ओ पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज क्या है क्यू है। इस क्यू से आर डिस्टेंस पर पॉइंट क्या है पी। आर डिस्टेंस को हमने रेडियस मानकर गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस। यहां पर देखिए हमने लिया स्मॉल एरिया, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई ए, और वेक्टर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखिए ये, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना है, तो हमको मालूम है फाई इक्वल टू क्या है ई और ये ds, ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर। फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। दोनों आपस में पैरेलल हैं, कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जब पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे फाई इक्वल टू ई ds cos 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया देखिए ई ds। तो फाई इक्वल टू ई और ये हमारा क्या आ गया ds। अब देखिए
अकॉर्डिंग टू गॉसिस थॉर्म फाई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, और ये हमारा कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पी पॉइंट पर हमने चार्ज कितना लिया क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट पर क्यू देखिए चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेगा, हमको मालूम है एफ इक्वल टू क्या होगा ई इंटू क्यू नॉट, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये क्यू नॉट। तो हम गॉसिस थॉर्म की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं क्या कूलम्ब्स लॉ। यही हमारा पहला कूलम्ब्स लॉ, तो तुमको ध्यान हो अच्छी तरह से आया था। एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या हो गया कूलम्ब्स लॉ।